नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं प्रिया जोशी, मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार प्रिया जी। गुड आफ्टरनून। तो सर, मार्केट देखते हैं। आज सोमवार है और हफ्ते की शुरुआत जो है इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स इस वक्त 450 पॉइंट ऊपर है एट 84,023। और निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है 25,850 पे। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, भारती एयरटेल एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव गेनर्स: एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, ट्रेंट एंड टाटा स्टील। Top five losers: Max Healthcare, Power Grid Corp, ICICI Bank, ITC, and ONGC. निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऊपर है बाय 1%। स्मॉल कैप इंडेक्स इज अप बाय 2%। सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो सारे ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, विद मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, पीएसयू बैंक और मेटल ये सारे 1 से 3% ऊपर है। तो दिस बिट इज अबाउट द मार्केट। अब हम आज बात करते हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स के बारे में। इनका आईपीओ आ रहा है, फ्रैक्टल कोर बिजनेस आईपीओ, जो कि आज रिलीज हो रहा है। तो पहले कंपनी के बारे में देखते हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो है ये ग्लोबल एंटरप्राइज है, एआई और एनालिटिक्स कंपनी है, जिसका निर्माण हुआ था साल 2000 में। और ये स्पेशलाइज करते हैं एआई पावर्ड सॉल्यूशंस में फॉर डिसीजन मेकिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जैसे कि बीएफएसआई, रिटेल एंड हेल्थ केयर। बिजनेस स्ट्रक्चर इनका देखें तो ये कंपनी जो है दो सेगमेंट्स में है: फ्रैक्टल एआई और फ्रैक्टल अल्फा। फ्रैक्टल एआई इनका कोर बिजनेस है। ये सेगमेंट फोकस करता है एआई सर्विसेज पे और प्रोडक्ट्स पे, जो कि जनरेट करता है नियरली 98% ऑफ रेवेन्यू इन FY 25। ये यूज करता है कोजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म टू सर्व फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन वेरियस सेक्टर्स। ये एआई कंसल्टिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स, प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मैंने कहा कोजेंटिक, ये सब यूज करता है फॉर बिजनेस इंसाइट्स, सीएक्स एंड मार्केटिंग। इनका ज्यादातर रेवेन्यू जो है लाइक 96 to 98% ये इसी बिजनेस से आता है। दूसरा इनका बिजनेस है फ्रैक्टल अल्फा, जो कि है इंक्यूबेशन हब। ये सेगमेंट डेडिकेटेड है टू डेवलपिंग न्यू इंडिपेंडेंट एआई बिजनेसेस। इसके अलावा देखें तो ये काम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 2% वाया सब्सक्रिप्शंस। इट सर्व्स ब्लू चिप क्लाइंट्स इंक्लूडिंग गूगल, सिटी, नेस्ले एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करते हैं इनके आईपीओ की, जो कि आज रिलीज हो रहा है 9 फरवरी को। इसका इशू प्राइस बैंड होगा 857 रुपीज to 900 पर शेयर। इशू टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड एन ऑफर फॉर सेल। लॉट साइज है 16 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ₹14,400 फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी ऑन बीएसई एंड एनएसई। लीड मैनेजर्स रहेंगे कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज एंड एक्सिस कैपिटल। अब बात करते हैं हाइलाइट्स और स्ट्रेंथ की। इनका की स्ट्रेंथ है, दे इंक्लूड एआई मार्केट लीडरशिप, लॉन्ग टर्म क्लाइंट पार्टनरशिप्स, 121% एनआरआर इन FY 25, टेक्निकल डोमेन एक्सपर्टीज, इनोवेशन ट्रैक रिकॉर्ड और फाउंडर लेड विजन। ये फॉर्म जो है ये प्रॉफिटेबल हुआ FY 25 में आफ्टर FY 25 लॉस, with strong cash conversion, which is 99.75%, and a debt light balance sheet. कंपनी के बारे में और जानकारी दे तो इनके प्रमोटर श्रीकांत वेलामकनी, सीईओ, और प्रणय अग्रवाल, इन्होंने इस कंपनी को 2000 में इसका निर्माण किया था एंड इट वाज बैक्ड बाय टीपीजी एंड एपेक्स। लेकिन ये फेस करता है गवर्नमेंट इश्यूज जैसे कि ऑडिट, डेटा बैकअप लैप्सेस एंड हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। आईपीओ साइज कट 42% है टू 2,834 करोड़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टर फीडबैक फॉर बेटर पोस्ट लिस्टिंग पॉप। हाई एट्रिशन है 15%, परसिस्ट डिस्पाइट ग्रोथ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखें तो फिस्कल ईयर 23 में इनका रेवेन्यू था 1,985 करोड़ टू 2,043 करोड़। इनका पैट रहा 194 करोड़ और इबिटा रहा 437 करोड़। ये इनका प्रॉफिटेबल बेस ईयर था। FY 25 में इनका रेवेन्यू था 2,196 करोड़ टू 2,242 करोड़। पैट इनका -55 करोड़ रहा और इबिटा 97 करोड़ रहा। लॉस वॉज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट्स। FY 25 में इनका रेवेन्यू रहा 2,765 करोड़,
225 इनका पैट रहा, 221 करोड़ इनका पैट रहा, और EBITDA 398 to 482 रहा विद एडजस्टमेंट्स। 26% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, 17.4% एडजस्टेड EBITDA मार्जिन। अब बात करते हैं इनके हाफ ईयरली प्रॉफिट की, इस साल के FY26। तो रेवेन्यू इनका 1559 करोड़ रहा, 20% प्रॉफिट YOY। पैट 71 करोड़ रहा, -3% YOY ड्यू टू टैक्सेस। FY26 फोरकास्ट और पोटेंशियल रिटर्न्स देखें तो देर इज नथिंग स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक फोरकास्ट फॉर दिस ईयर। लेकिन इनका फर्स्ट हाफ जो है दिखाता है 20% ग्रोथ कंटिन्यूएशन। इनका GMP है एट 35 to 52 रुपीज, 4 to 6% प्रीमियम ओवर रुपीज 900 कैप, इम्प्लाइंग लिस्टिंग गेन्स ऑफ रुपीज 35 to रुपीज 52 पर शेयर। रिटर्न डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पर, मार्केट सेंटिमेंट जो है हाई है। इनका स्वॉट एनालिसिस करें तो इनके स्ट्रेंथ्स है, इनका प्रॉफिटेबल कोर जो 17% मार्जिन है, टॉप क्लाइंट्स है, टैलेंट मोट है, 121% इनका NRR है, हाई एट्रिशन है जो इनका वीकनेस है, क्लाइंट कंसंट्रेशन है, गवर्नमेंट लैप्सेस है, अपॉर्चुनिटीज है, AI एडॉप्शन बूम, SaaS शिफ्ट, अल्फा ग्रोथ, क्लाइंट इनसोर्सिंग AI और लॉफ्टी वैल्यूएशन कंपटीशन, ये इनके थ्रेड्स हैं। मोट और प्रमोटर कैपेबिलिटी देखें तो मोट है इनका, ये स्टेम करता है फ्रॉम स्पेशलाइज्ड AI टैलेंट रिटेंशन, डीप क्लाइंट एम्बेड्स, NRR प्रूव्स स्टिकीनेस, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट है टू रिकरिंग रेवेन्यू, promoters credible with 25 plus years building to unicorn status, marquee backers हैं, but governance discount from audit issues warranted, holding 18% pre-IPO। एक्सपर्ट व्यूज और रिकमेंडेशंस देखें, SBI सिक्योरिटीज न्यूट्रल है, एलिवेटेड वैल्यूएशन है, मॉडेस्ट 18 to 20% CAGR एंड एट्रिशन रिस्क। एल्टियस इन्वेस्टेक देखें तो फाइनेंशियली कहते हैं कि फाइनेंशियली रोबस्ट है लेकिन हाई रिस्क है ड्यू टू गवर्नेंस एंड क्लाइंट रिस्क। Others say that it's pure play AI scarcity premium but cautious exists overhang। IPO डिटेल्स, प्राइस लिस्टिंग की बात करें, अलॉटमेंट स्टेटस की बात करें तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स IPO आज खुल रहा है 9 फरवरी को। और जैसे मैंने बताया कि इनका प्राइस बैंड 857 to 900 रुपीज पर शेयर है, विद अ लॉट साइज ऑफ 16 शेयर्स। तो इनका अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 12 फरवरी को, और ये लिस्ट किया जाएगा BSE और NSE में 13 फरवरी को। अलॉटमेंट और शेयर क्रेडिट जो है ये 13 फरवरी 2026 को होगा, और लिस्टिंग 16 फरवरी को है। अलॉटमेंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि इशू आज ही ओपन हुआ है। इसे आप अप्लाई करें वाया ASBA UPI थ्रू ब्रोकर्स लाइक जीरोडा, अपस्टॉक्स। एम्प्लॉय डिस्काउंट इज ₹85 पर शेयर। फ्रैक्टल एनालिटिक्स IPO ग्रे मार्केट PM, ग्रे मार्केट प्रीमियम और GMP देखें तो आज जो है 47 रुपीज है, और 5.22% प्रीमियम ओवर द ₹900 अपर प्राइस बैंड, इम्प्लाइंग एन एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ऑफ ₹947। GMP ट्रेंड्स देखें तो 9 फरवरी यानी आज GMP है ₹47, गेन 5.22%। सोर्स क्या है? IPOWatch.in। 7 फरवरी को GMP ₹47, 5.22% स्टेबल। 6 फरवरी देखें तो 99 रुपीज GMP था, 11% गेन और पीक हुआ। 5 फरवरी को 90 रुपीज GMP था, 10% गेन। 4 फरवरी को 165 रुपीज इनका GMP था, 18.33% हाईएस्ट प्री ओपन। डे वन का रिपोर्ट देखें तो ₹13 का दिखा रहे हैं, ₹13 1.5% प्रीमियम एमिड लो सब्सक्रिप्शन, 2% इन फर्स्ट आवर। GMP अनऑफिशियल है, वॉलेटाइल है, गारंटी नहीं है लिस्टिंग गेन्स, ड्रिवन बाय सेंटिमेंट नॉन फंडामेंटल्स। अभी इनका प्रमोटर्स क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इट रिमेन्स अ कंसर्न इन इंडियन मार्केट्स heading into 2026 with recent trends showing declining stakes due to personal diversification needs. Year ahead forecast emphasize करता है SWOT and MOT analysis for robust stock picks and economic shifts. Forecast overview देखें
इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो 2026 में इज प्रोजेक्टेड टू सी मॉडरेट ग्रोथ अराउंड 10 to 12% फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स ड्रिवन बाय पोस्ट बजट रिफॉर्म्स एंड एसएमई आईपीओज, दो टेम्पर्ड बाय ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे कि यूएस पॉलिसी चेंजेस हैं अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प। की सेक्टर्स जैसे कि आईटी, रिन्यूएबल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफर अपसाइड, लेकिन वॉलेटिलिटी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण रहेगी। इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नमेंट फोकस पिक्स ओवर लिस्टिंग पॉप्स। स्वॉट फ्रेमवर्क देखें, स्वॉट एनालिसिस जो है ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय मैपिंग इंटरनल स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अगेंस्ट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। फैक्टर्स देखें, डिटेल्स फॉर इंडियन मार्केट्स 2026, तो स्ट्रेंथ ये है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डिजिटल इकोनॉमी बूम है, आरबीआई की रेपो रेट पॉलिसी जो है वो स्टेडी है, विच इज अ बिग सपोर्ट। वीकनेस है हाई प्रमोटर प्लेजिंग इन मिड कैप्स, एलिवेटेड वैल्यूएशन इन स्मॉल कैप्स। Opportunities FY26 budget push for SMEs and infra, rising FDI in green energy. Threats देखें तो global slowdown in risks, rupee depreciation from oil prices. Mode analysis इनका देखें तो it is a sustainable competitive edge और ensure करता है long term profitability via pricing power और lock in effects. Wide moat जो है is for firms like Reliance or HDFC Bank fend off rivals better. Promoters credibility की बात हमने ऑलरेडी की है. Promoters often erode trust by slashing stakes for personal gains, as seen in cases like Vedanta delisting और सत्यम स्कैंडल, जो कि स्क्वीज करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को. 2026 में you have to watch for stable holdings which are above 50%. Falling pledges signal red flags amid SEBI scrutiny. की कंसिडरेशंस की बात करें तो गवर्नेंस मेट्रिक्स देखना है, प्लेज रेशियोज अंडर 20%, नो फ्रीक्वेंट स्टेक डाइल्यूशंस. मैक्रो रिस्क्स, इन्फ्लेशन अबव 5% और एफआईआई आउटफ्लोज कुड हिट मिड कैप्स हार्डेस्ट. इन्वेस्टर टिप, blend fundamental moat with technicals, allocate 40% large caps for stability, diversify via ETFs tracking Nifty Next 50. तो आज हमने बात की फ्रैक्टल कोर बिजनेस के आईपीओ के बारे में, हमने आपको कंपनी के बारे में भी जानकारी दी है. तो ये हमारी तरफ से एक एनालिसिस है और हमने आपको जानकारी दी है. अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है. आज आईपीओ खुला है, आज से लेकर 11 तारीख तक, 3 दिन तक. तो आज सोमवार है, बुधवार तक ये खुला रहेगा. अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अपनी तरफ से एनालिसिस कीजिए. हमने अपनी तरफ से जितनी हो सके आपको जानकारी दी है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. सेठी सर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए. तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. नमस्ते. थैंक यू प्रिया जी।